हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। 15 से 16 दिन हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों से मैंने एक बात शेयर की थी। मैंने कहा था कि मैं घर पे नहीं रहूँगी और मैंने अपना एक कुछ नया स्टार्ट किया था, जो कि मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स। तो वो मैंने अब कंप्लीट कर लिया है और मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है बहुत अच्छे से, प्यार से। और मैंने मन लगा के वहाँ पे काम भी किया और मेरा बहुत प्यारा दिन निकला। इतने दिनों में मैं बहुत खुश थी। बट अब एंड द एंड मैं देख रही हूँ कि जब जैसे ही मैं घर पे रह रही हूँ और 2-3 दिन ही हुए हैं ख़त्म हुए, 2 दिन हुए लगभग, समझो 3 दिन, तो 3 दिन नहीं मानेंगे। बट फिर से मुझे वही चीज़ होने लग गई, अकेलापन, एंजाइटी और बार बार एक ही चीज़ माइंड में आना। और इतने दिन से पीरियड भी नहीं आया मेरा, तो मैं 2-2 बार डॉक्टर के पास भी जा चुकी हूँ। हालांकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। और अगर होता तो मैं रिवील शायद बाद में ही करती, बट मैं आप लोगों को हिंट या तो आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाती कुछ ना कुछ। बट ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सब टेस्ट वगैरह जो भी है सब करवा लिए हैं। डॉक्टर का कहना है कि नहीं, आपका कुछ नहीं है। और डॉक्टर ने ऊपर से एक ऐसी बात कही जिससे मेरा ना, मतलब क्या कहूँ, कि मेरा मन अजीब सा हो गया था। मैं रोने लग गई थी डॉक्टर के पास ही बैठकर। और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या ही कहूँ। तो आप लोग से शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं सीटी का आवाज़ बंद करके आती, तो बहुत ज़्यादा सीटी बज रहा था, मैंने इसलिए बंद कर दिया। तो डॉक्टर ने ऐसी बात कही, मैं सस्पेंस में नहीं रखूँगी, मैं डायरेक्ट बताऊँगी। अभी आज से 5-7 दिन कुछ पहले हम लोग गए थे, 7 से 8 दिन हो गए होंगे। तो हम गए थे एक हॉस्पिटल जिसका नाम है आईवीएफ आगे लगता है। और खैर छोड़ो, मेरी कोई गलती नहीं है, मगर मैं बता देती हूँ। अगर कोई भी इसमें किसी का वैसा, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। हालांकि एक बार लोगों को जज करने से पहले पहले हर चीज़ जान लेना चाहिए। तो इन एक हमारे ही यहाँ पे आसपास में ही इंदिरा आईवीएफ करके नाम है। हालांकि बहुत सारा यहाँ पे है, एक दो नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं नाम ले सकती हूँ, किसका है क्या है वो एड्रेस तो पूरा नहीं दूँगी, हमारे आसपास में ही है। तो मैं वहाँ पे गई थी नॉर्मली रूटीन चेकअप के लिए, और फर्स्ट टाइम विज़िट किया था मैंने। तो मैंने एक्चुअली मैं वहाँ पूछने गई थी। एक सेकंड, कोई आया ऐसा लगा। जब वीडियो बनाती हूँ तब कुछ ना कुछ होता है। तो वहाँ पे मैंने विज़िट किया था फर्स्ट टाइम अपने आप को दिखाने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, परेशान हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो डॉक्टर ने मेरे से बात की, अच्छे से बात किया। उन्होंने सब कुछ बोला कि क्या आपको प्रॉब्लम है। मैंने बताया कि मुझे मतलब पीसीओडी है, बहुत बार मैंने चेकअप करवाया तो आया था उसमें। और हाल फिलहाल में थायराइड भी मुझे पता चला, बट ये है कि मैंने रिवर्स कर लिया है मेडिसिन, और अच्छा मतलब जो भी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक मेंबरशिप ले लो, और मेंबरशिप आप लेने के बाद हमें आपका टीवीएस ने कहा, उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करके बताऊंगी कि क्या दिक्कत है कि पीरियड्स नहीं आ रहे। मैं बोली ठीक है। तो फिर उन्होंने मेंबरशिप करवाया, लगभग कुछ 1000 रुपये का था। हालांकि बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास है उससे तो नहीं हो पाएगा। और हम लोग तो पता ही है, मिडिल क्लास उसको कहते हैं जो मतलब 1 से 1.5 लाख से ऊपर कमाए, बट हमारा उतना नहीं है। तो मैं ठीक है, मैंने बोल दिया, चेकअप भी करवाया। तो फिर उसके बाद मैं गई अंदर रूम में, तो उन्होंने टीवीएस करने के लिए मुझे बोला। तो मैंने बोला आप टीवीएस करोगे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं बोली ठीक है। फिर जो भी उसका रूल रेगुलेशन होता वो मैंने करवाया। उन्होंने मुझे कंप्यूटर भी दिखाया। अब हालांकि कंप्यूटर में तो कुछ समझ आता नहीं है। मैं इतनी इतनी ज़्यादा डॉक्टर का पढ़ाई की नहीं हूँ कि मैं एक बार में देख के समझ जाऊँ कि हाँ ये है वो है। उन्होंने बोला आपके अंडे बहुत छोटे छोटे हैं, और इस वजह से आपको पीसीओडी भी है, और आपके अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं, और आपका अंडा जो है बहुत लेट बन रहा है, 30वां दिन में बन रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि आपका जो यूट्रस है उसके साइड में जो ओवरीज आते हैं वो ना अजीब सा पोजीशन में है, चिपका हुआ है। तो मुझे आपको देखना पड़ेगा, और आपको एक
SSG करके कुछ टेस्ट है, ट्यूब का टेस्ट होता है वो शायद, आई डोंट नो। इतना सारा चीज़ मेरे मतलब माइंड में अभी चल रहा है ना। तो मैं बोली कि अच्छा वो अभी होगा, तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं हो सकता, कल करवा लो। तो मैंने बोला कि कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट का, तो मैं 1 हफ़्ते बाद करवा सकती हूँ। ये मेरे हस्बैंड का लाइनिंग था, मेरा तो था कि हाँ देखती हूँ मैं करवाऊँगी। उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख दिया और उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मेडिसिन लिख के पहले मुझसे बात किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मेडिसिन है। आज मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा कट होगा क्योंकि मुझे कोई वीडियो बनाने, एक बार सीटी का आवाज़ बंद करा मैंने, अब मौली इतना चिल्ला रही है कि उसका आवाज़ आप लोग को भी जा रहा होगा। अब वो मैं उसको ढक कर आई हूँ तो अब थोड़ी देर शांत रहेगी। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला ठीक है आ जाओ रूम में, हम कंसल्ट करते हैं। तो मैं बैठी उनके पास, तो उन्होंने आर ना पार देखा। और अब एक छोटी सी बच्ची को आप डरा रहे हो, ऐसा ही बोल दूँगी मैं, क्योंकि मैं कोई 30-35 साल की लड़की नहीं हूँ कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा जानती हूँ या कुछ ये है। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि आपको IVF करवाना होगा, ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला हैं? तो उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा डाउन करते हुए फिर उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपके जो यूट्रस है उसमें ना ओवरीज़ वगैरह चिपके हुए हैं, तो उसके वजह से आपका नेचुरल कंसीव आप 1.5 साल से कर रहे हो ना, नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से आपको करवाना होगा। तो उनको ये नहीं पता था कि मुझे ट्यूब के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, हालांकि वीडियोस देख के है, क्यों ही मुझे ये सब नॉलेज है। मेरे को तो अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है, इतना सारा ये सब भद्दे, मतलब भद्दा क्या, मतलब ये सब चीज़ मैं सुन सुन के ना थक गई हूँ। फिर मैंने उनको बोला, डॉक्टर थी, बहुत बड़ी डॉक्टर थी, बहुत फेमस डॉक्टर है वो, हालांकि हो सकता है कि उन्होंने सही भी कहा हो, या एकदम से ऐसे नहीं किसी को बोलना चाहिए, थोड़ा सा पहले जब तक रिज़ल्ट नहीं देखा जाए। तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद मैं पूछी क्यों, आपको क्या लगता है कि मेरा ट्यूब ब्लॉक है? तो वो कहते हैं येस, आपका ट्यूब ब्लॉक है और आपको इस सीज़न में आना है, ट्यूब का चेकअप करो, आपको पता चलेगा ट्यूब ब्लॉक है, फिर उसके बाद आपको मेडिसिन दिया जाएगा IVF का। मैंने बोला मतलब अभी ट्यूब के बारे में कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे बोलूँ कि मतलब मैं ट्यूब का टेस्ट करवा लूँगी, चाहे मतलब डायरेक्ट उनको उनको कहने का वो है, ये कह सकती थी कि आपका ट्यूब हो सकता है ब्लॉक हो गया हो कुछ वजह से, इन्फेक्शन से या इंटरकोर्स की वजह से, बहुत सारे इसमें रीज़न होती है। तो आपको पहले चेक करवाना पड़ेगा, फिर हम आगे कुछ आपको बताएंगे। हालांकि मेडिसिन भी नहीं देना चाहिए था उस टाइम, मेडिसिन वगैरह सब लिख दिया, ऐसे बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया, किसी को भी रोना आ जाएगा उस टाइम, कोई भी परेशान हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम, मेरे से रहा नहीं गया वहाँ पे। मैं इनको इशारा कर रही थी कि चलो चलो यहाँ से, मैं चलती हूँ, क्योंकि ये IVF सेंटर जैसा ही है, तो यहाँ पे लोग नेचुरली नहीं करवा के डायरेक्ट IVF ही लिख देते हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हालांकि कहते हैं कि बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट पैसे भी होने चाहिए। 2 लाख लगते हैं, 1.5 लाख लगते हैं, उतना तो बिल्कुल नहीं है। फिर मैं वहाँ से निकली और 2-3 दिन मैंने सोचा अपने आप को अकेले में रख के। फिर इन्होंने एक और डॉक्टर है यहाँ पर, आकाश कुछ करके नाम है, आगे का पता नहीं है मुझे और याद भी नहीं आ रहा, तो मैं बाद में बता दूँगी अगर कभी दिन अच्छा हुआ तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गई, तो उन्होंने मेरे से बातचीत किया, फिर उसने भी मेरा चेक किया जो भी है, और उन्होंने बोला कि किसने ऐसा बोला, तो मैंने वो बताया उनको। तो उन्होंने बोला ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए था, उनको पहले चेक करना चाहिए था। तो उन्होंने भी कुछ मेडिसिन लिखा और बोला कि चलो अब खाओ, और अगले महीने हम जब मेरा पीरियड जब आ जाएगा ना, तब मुझे चेक करेंगे, अच्छे से एनालाइज़ करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, और तब बताएंगे। तो किसी को आप डराने के लिए अगर ऐसा बोल रहे हो, या मतलब वो खुद भी बोल रही थी कि कितने लोगों को लगता है कि पैसे का लालच है, तो पैसे की लालच में ऐसे बोल रहे हैं। बट अब ये तो देखो कि मेरा एज भी उतना नहीं है, मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज, योगा, बहुत सारा चीज़ करके नॉर्मली नेचुरली कर सकती हूँ। तो आप ऐसा बोलोगे तो कोई भी डर जाएगा। और आपको अब मैं तो ये तो एड्रेस नहीं बता रही हूँ, अगर एड्रेस बताऊँगी तो बहुत सारे लोग मेरा वीडियोस भी देखते हैं, हालांकि आगे और कोई वीडियो देखेगा तो कोई भी डर के मारे क्लिनिक जाने में डरेगा, चाहे आपका क्लिनिक हो, चाहे किसी का भी हॉस्पिटल हो, जो भी हो। हालांकि डॉक्टर झूठ नहीं बोलते हैं, या तो वो नहीं करते, बट मैं ये कहती हूँ कि आप शांति से लोगों को बताओ, जब तक आप पूरा 100% श्योर नहीं हो जाते हो,
और ऐसे ही आप किसी को बोलोगे तो बच्चा कोई भी डर जाएगा कि मतलब ये क्या है वो क्या है। तो मेरा हाल भी उस टाइम कुछ ऐसा था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं दोबारा वहाँ पे नहीं गई तो मैंने सही किया, या वो लोग डॉक्टर आप लोग यहाँ पे जो भी दिल्ली के आसपास रहते हो क्या वो सही कहते हैं कि नहीं। पर जो भी मैंने 2-3 लोगों से रिव्यू सुना, मतलब मेरे हस्बैंड के जो भी उन्होंने पूछा था किसी से, तो उन्होंने बोला वो लोग ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही आईवीएफ लिख देते हैं, नेचुरली का कोई चांस ही नहीं देते। तो फिर मेरा मन नहीं करा जाने का। आप होंगे कहीं के बहुत बड़े डॉक्टर या बहुत अच्छे डॉक्टर, या आपने बहुत लोगों को बच्चा भी करवाया होगा, बट आपने जिस तरह से उस दिन कहा मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और आप लोग कहोगे कि आईवीएफ में क्या डरना, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी, आपके पास अगर पैसा है तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर आपके पास डर नहीं है तो बहुत आसान है। और आपके पास पेशेंस उतना होना चाहिए, मतलब अगर 100% श्योर भी रहता आईवीएफ तो भी हम सोचते हैं 100% भी नहीं है, कुछ परसेंट ही है, तो उसके लिए मैं चांस नहीं लेना चाहती हूँ। और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं अभी, मेरा एज उतना नहीं है कि मैं उतना सारा साइड इफ़ेक्ट और झेलूँ। आधा की आप लोग को पता ही है, मैंने आधा से ज़्यादा झेल लिया है। तो मैंने ना जाके क्या किया, सही किया कि नहीं किया। और आप लोग ज़रूर बताना अगर कोई गलती से भी गया है। और मैं टेस्ट करवाऊँगी अपना, पूरे अच्छे से करवाऊँगी। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है आपने सही बोला, बट एकदम डायरेक्ट से बिना टेस्ट किए हुए आप नहीं बोल सकते हो। अब तब बोलो जब आप पूरा श्योर हो जाओ 100%, तब बोलो कि आप में ये प्रॉब्लम है या कुछ है। तो बस इतना ही। मेरा ये सब सुन के माइंड और डिस्टर्ब हो गया था, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत जल्दी शूट करने वाली थी, इसलिए नहीं कर पाई। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ अच्छा हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और अपना वीडियो और आगे बढ़ाऊँगी। और मुझे अब धीरे धीरे मन उब सा गया है वीडियो बनाने में, चाहे अपना बात किसी को शेयर करने में या कुछ में, कुछ भी में मेरा मन नहीं लगता। अब मैं खोई खोई सी रहती हूँ खुद में, कभी भी मुझे रोना सा आ जाता है, पता नहीं क्यों ये सब चीज़ होता है। तो कोई नहीं, मैं अपने आप को शांत करने का पहले कोशिश करूँगी और करती आई हूँ इतने दिन से। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रोती हूँ या रोज़ मेरे माइंड में बस वो चीज़ चलती है कि हाँ ऐसा नहीं वैसा है। अगर अभी इसे मैं, जैसे मैंने 1 महीने तक अभी कुछ भी नहीं करा था, और इधर उधर जाने में, आपको पता है कि मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कितना हार्ड है। तो उसमें मुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल, मतलब मंगलवार को सिर्फ छुट्टी होती थी, वो भी मेरा काम, घर का काम, इतना घर गंदा हो जाता था, मौली घर गंदा कर देती थी, धूल मिट्टी ये सब करते करते शाम, और मैं थोड़ा सा रेस्ट सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सोए रह जाऊँ। और बस मैंने इन दिनों कुछ नहीं किया, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब फिर से स्टार्ट करूँ अपना योगा एक्सरसाइज। और आप लोग सोचेंगे कि ये लड़की कितनी बार छोड़ देती है, तो मैंने अपने मन से नहीं छोड़ा था एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि मुझे ना बाहर जाना पड़ा। अब मैंने कोर्स किया है तो ज़रूरी ही था मेरे लिए। तो बस अब दोबारा से जो भी है वो करना है, और ये सब चक्करों में नहीं पड़ूँगी, सब जगह देख कर ही जाऊँगी, क्योंकि आजकल लोगों को पता नहीं चलता, उम्र नहीं देखते हैं कि छोटी है उम्र, इतना भी ज़्यादा नहीं, 35 का नहीं है कि बोल दूँ कि हाँ यार अभी तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और एक लास्ट में बात बोलना चाहती हूँ, जो सुभांश भैया मेरा वीडियो देखते हो आप, तो आप इंस्टाग्राम में भी जाते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज करते हो, तो मैं आपको रिप्लाई देती हूँ। आपने कहा कि आजकल लोगों को दुनिया में भलाई करना अच्छा नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। आपने मुझे बताया कि ये मेडिसन है, आप ये सोच के देखो, घर का पास वाला मेडिसन मैं नहीं लेती हूँ, या मैं उस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ। तो आप तो ऑनलाइन बता रहे हो। आपकी वाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, हल्की फुल्की होगी, कुछ पीसीओडी, तो उन्होंने जल्दी कंसीव कर लिया। और मैंने अभी बहुत जगह पे पैसा वेस्ट किया है, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इतना दूर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाऊँ कोई मेडिसन। तो इस वजह से आपने कहा कि भरोसा करो, तो भरोसा मैं कर रही हूँ। मैंने बहुत जगह भरोसा करा है, पैसे बहुत जगह वेस्ट करे हैं। तो मैं अब ये नहीं चाहती कि मैं फालतू का पैसा करूँ, क्योंकि मेरे में इतने पैसे लग गए ना, जितना कि मतलब कोई शादी के 10 साल या 5-7 साल में लगा था, उतना पैसा मैंने
अपने ऊपर बॉडी में लगा लिया है। तो आपको एक बात और कहूँगी, अगर सुभाष भाई मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप अलग अलग जाके कमेंट करते हो, अलग अलग जगह जाके कमेंट करते हो, मेरे फॉलोवर्स में से जाके कमेंट करते हो। मेरे फॉलोवर मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे जहाँ सीखती थी वहाँ के बहुत सारे मेरे सीखने वाले लोग थे, स्टूडेंट थे। तो आप मेरी मम्मी का वीडियोस में जाके गंदा गंदा कमेंट्स कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे देखकर। मैं आपको भाई कहकर बुलाती थी और आप मुझे दीदी बोलते थे। आप अगर ऐसा करोगे तो मैं आपको यहाँ से भी ब्लॉक कर दूँगी और वहाँ से भी। और आपको मैं ये कह रही हूँ तो आपको समझ आ गया होगा आप किसके वीडियो पे जाके कमेंट किए हो। नाम नहीं लूँगी, बट अपना कमेंट आप खुद ब खुद डिलीट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। जिनके ऊपर आपने जाके कहा कि आप इतनी उम्र में ये वीडियो बना रहे हो चाहे कुछ भी। मेरी मम्मी मज़े मज़े में वीडियो बना लेती हैं। उनको किसी ने आसपास मौसी वगैरह रहती है तो उन्होंने सिखाया कि इसमें वीडियो बनता है, तो मेरी मम्मी सैड सॉन्ग वगैरह पे वीडियोस बना लेती है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आजकल लोग वीडियोस बनाते थोड़ा व्यस्त रहते तो ठीक रहता। हाल फिलहाल में मैंने वीडियो में भी शेयर किया है कि अभी 1-2 साल हुए हैं, मेरे छोटा भाई मेरे से जो था वो नहीं रहा अब। तो उस वजह से मेरी मम्मी बहुत सैड रहती थी। तो हम लोगों ने इंस्टाग्राम दिखाया तो वो इंस्टाग्राम पे यूं ही छोटा मोटा गाना, भोजपुरी गाना जो होता है उस समय वीडियो बना लेती है। तो आप उन पे जाके, वो कूद कूद के तो नहीं नाचती है जो आप उनकी वीडियो पे जाके कमेंट करते हो गंदा गंदा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करो, क्योंकि वो मेरी माँ है और आप ऐसा कमेंट करोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप वैसे ब्लॉक करने का बहुत ऑप्शन है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि आप मेरे फॉलोवर्स हैं और काफ़ी टाइम से आप मेरा वीडियो देखते हो और फॉलो करते हो। तो बस इतना ही आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बस इतना ही।